अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरह और बहुत ही अजीम सूरह जो कि ब्लेसिंग से भरी हुई है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी फजीलतें बताएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे मैं किस सूरह की बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल सही पहचाना, हम कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सी सूरह रहमान के बारे में बात करते हैं। सूरह रहमान को अरसुल कुरान यानी कुरान की दुल्हन कहा गया है, वो है सूरह रहमान। जब हम इस सूरह को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारा दिल अल्लाह ताला की बेपनाह रहमत और मोहब्बतों से भर जाता है। इस सूरह की शुरुआत ही अल्लाह के अजीम नाम से होती है, अर रहमान, जो हर वक्त और हर हाल में रहम करने वाला है। सूरह रहमान कुरान मजीद की 55th सूरह है। इसमें 78 आयत हैं और इस सूरह का नाम इसके पहले लफ्ज़ से लिया गया है जिसका मतलब है निहायत मेहरबान या बेशुमार रहम करने वाला। ये अल्लाह ताला के बहुत ही खूबसूरत नामों में से एक है। ये सूरह कहाँ नाजिल हुई? अक्सर स्कॉलर्स के मुताबिक ये सूरह मक्का में नाजिल हुई यानी मक्की सूरह है। कुछ रिवायतों में इसको मदनी भी कहा गया है लेकिन ज़्यादा राय मक्की होने की है। अब ये सूरह कब नाजिल हुई? ये कुरान करीम के इब्तदाई दौर यानी कि अर्ली पीरियड्स की नाजिल शुदा सूरतों में शामिल है। इसका नंबर नुज़ूल के लिहाज से तकरीबन 97 है। ये सूरह क्यों नाजिल हुई? इस सूरह के नज़ुल का ख़ास मकसद था अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों, ब्लेसिंग्स, कुदरत और उसकी रहमत को बयान करना और इंसान और जिन्नात को इन नेमतों पर शुक्र अदा करने की दावत देना। इस सूरह में अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात दोनों को मुखातिब किया है और उन्हें अपनी निहायत हसीन नेमतों की याद दिलाई है। अल्लाह ने बताया है कि उसने ही कुरान सिखाया, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने बोलने की ताकत दी। ज़मीन और आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह की मुट्ठी में हैं। सूरज, चाँद, तारे, पानी के 2 दरिया, फल, अनाज, खूबसूरत बाग, ये सब उसी की रहमत के नतीजे हैं। और ये नेमतें याद दिलाने के बाद सूरह अर-रहमान की वो 31 बार दोहराई जाने वाली आयत आती है जो इस सूरह की रूह है, जो कि है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिसका मतलब है ए जिन्नो इंसान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। हर आयत के बाद इस जुमले को दोहराना हमें बार बार रुक कर ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में अपने रब की इन नेमतों की शुक्रगुजारी कर रहे हैं या हम इनकी नाशुक्री कर रहे हैं। ये सूरह सिर्फ दुनिया की नेमतों तक ही महदूद नहीं है, ये हमें आखिरत का मंजर भी दिखाती हैं। जब ये सूरह नेमतों का जिक्र करती है तो आखिर में जन्नत की ऐसी अजीम नेमतों का जिक्र करती है जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते, जैसे कि 4 बाग, चश्मे, हसीन बीवियाँ और वो इनामात जो कभी ख़त्म ना होंगे। और इन्हीं नेमतों के मुताबिक हमें उन लोगों के लिए जहन्नम का दरवाज़ा मंजर भी पेश करती हैं जिन्होंने अल्लाह की नेमतों को झुटलाया और उसका इनकार किया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला हमें ये कह रहे हैं, मैंने तुम्हें ये सब दिया है तो इसका अजर ये है, या तो तुम मेरा शुक्रगुजार बंदों में शामिल होकर करो या फिर मेरे अजाब के लिए तुम तैयार हो जाओ। इस सूरह की फ़जीलतें, तो इस सूरह की फ़जीलत बहुत बड़ी है। जैसे कि ज़िक्र किया गया है, ये कुरान की दुल्हन है, इसकी तिलावत से दिल की गंदगी दूर होती है, रहमत नाजिल होती है और सबसे अहम, इंसान को अल्लाह की कुदरत और उसकी मेहरबानी का हर पल एहसास रहता है। जो शख्स इस सूरह को मोहब्बत और ध्यान से पढ़ता है ना, उसकी रूह और जिस्म को शिफा मिलती है और उसकी ज़िंदगी में सुकून और बरकत आती रहती है। तो दोस्तों आइए हम सब आज से ये अहद करते हैं कि हम सूरह रहमान को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि इसके पैगाम पर अमल भी करेंगे। जब भी हम अल्लाह की कोई नेमत देखें, चाहे वो सेहत हो, खाना हो या घर, तो हमेशा दिल से दोहराएंगे, ए मेरे रब, तेरी किसी भी नेमत को मैंने कभी नहीं झुटलाया। अल्लाह ताला हम सब को उसकी नेमतों की कद्र करना और शुक्रगुजारी करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।